हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो के माध्यम से। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है और संभाला है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसी बातें जो आज के समय में मसीहों के बीच में बहुत ही ज़्यादा घटित हो रही हैं। आज बहुत सारे लोग चर्च इसलिए नहीं जाते हैं कि उनको उद्धार चाहिए, परंतु आज बहुत सारे लोग चर्च इसलिए जाते हैं कि वो अमीर बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके जीवन में से हर एक बीमारी दूर हो जाए। वो चाहते हैं कि उनके परिवार में कभी झगड़ा ना हो, लड़ाई ना हो। वो चाहते हैं कि संसार में एक अच्छा जीवन वो जिए, बहुत नाम हो उनका, उनके बच्चे पढ़ लिख कर बहुत काबिल बन जाएं। और इस तरह के जो संसार के सुख विलास है, इसके लिए बहुत सारे लोग आज यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। और उन्हें ये लगता है कि जब हम यीशु पर विश्वास कर लेंगे तो हमारे जीवन में ये सारे काम होंगे। क्योंकि बहुत बार जब लोग यीशु मसीह को जानते हैं तो उसका कारण ये होता है कि कोई बीमार होता है तो किसी ने आकर उसको बता दिया कि आप बीमार हो, अगर आप यीशु मसीह से प्रार्थना कराओगे तो आप चंगे हो जाओगे। और किसी से कह दिया कि आपके घर नहीं है, अगर आप यीशु के पास आओगे, आप चर्च में आओगे तो प्रार्थना करेंगे तो आपका घर बन जाएगा। तो इस तरह से संसार की जो भौतिक आशीष है, इसके बारे में बहुत सारे लोग सुनते हैं कि यीशु मसीह ऐसा करता है, यीशु मसीह वैसा करता है, और इसलिए वो चर्च आते हैं और प्रार्थना करने लगते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि प्रार्थना करने के बाद उसके प्रार्थना का उत्तर उसको मिल जाता है। अगर कोई बीमार है, उसके लिए प्रार्थना किया जाता है, वो चंगा हो जाता है। अगर किसी के घर में आर्थिक तंगी है, परेशानी है, पैसे नहीं है, खाने के लिए दिक्कत हो रही है, उसके लिए प्रार्थना किया जाता है तो परमेश्वर उसके लिए मार्ग खोलता है और उसके घर में से वो दुख परेशानी दूर हो जाती है। ऐसे में बहुत सारे लोग जो आज यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, वो ये विश्वास करने लगते हैं कि यीशु मसीह से जो मर्जी मांगो प्रभु यीशु मसीह दे देंगे। इस संसार के हर एक वस्तु प्रभु यीशु मसीह हमें देंगे। देखिए मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। यीशु मसीह संसार के हर एक चीज़ों पर अधिकार रखने, ये सत्य है। परमेश्वर आपको हर चीज़ दे सकते हैं, ये भी सत्य है। लेकिन अगर आप यीशु मसीह पे इसलिए विश्वास करते हैं कि आप इस दुनिया के भौतिक चीज़ें पाना चाहते हैं, तो आपको समझना होगा कि आपके लिए बहुत ही नुकसान का कारण है। इस संसार में रहते हुए अगर आपको धन मिल रहा है, पैसा मिल रहा है तो अच्छी बात है। अगर प्रार्थना करने के बाद आपके जीवन में आशीष आ रही है, आपके घर बड़ा हो रहा है, आपका परिवार बड़ा हो रहा है, आपकी बीमारियां दूर हो रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ इसी वजह से यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, धनी होने के लिए आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, आप एक अमीर व्यक्ति बनना चाहते हैं इसलिए आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, तो आपका अनंत जीवन आपके हाथ में नहीं है। आप अनंत जीवन में नहीं जा पाएंगे। आप यीशु मसीह के आगमन पर उसके संग स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। जैसे कि बहुत सारे लोग आज इस वीडियो को किस लिए देख रहे हैं? आप में से बहुत सारे लोग आज इस वीडियो को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि थंबनेल में आपने ऐसा कुछ पढ़ लिया है जिससे आपको ये लगा कि भाई आज तो इस वीडियो में कुछ खास मिलने वाला है। आज अमीर होने का नुस्खा हमें बता दिया जाएगा कि अमीर बनना है तो बाइबल में से कौन से वचन पढ़ना चाहिए, है ना। इस थंबनेल को देखकर आप शायद हो सकता है इस वीडियो को आपने देखा होगा, लेकिन जैसे आपको ये पता चलेगा यहाँ तो वचन के अनुसार बताया जा रहा है कि हमें अमीर होने से ज़्यादा हमारे आत्मिक उद्धार, आत्मिक ज्ञान की ज़रूरत है, हमें बाइबल को समझने की ज़रूरत है। वैसे ही मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे लोग इस वीडियो को छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन अगर आप थोड़ी देर इस वीडियो को देख लेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका वचन अगर आपके जीवन में काम करेगा तो आपका उद्धार होगा, आपकी आत्मा का उद्धार होगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के समय में भी ये सब होता था। अगर हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि यीशु मसीह ने 5000 से ज़्यादा लोगों को जो खाना खिलाया, उन्होंने एक आश्चर्य कर्म वहाँ पर किया। 2 मछली 5 रोटी से 5000 से भी अधिक लोगों को खाना खिलाया। और जब खाना खा के लोग तृप्त हो गए तो सब यीशु मसीह के पीछे चलने लगे और यीशु के साथ साथ अपने लेकर आगे बढ़ने लगे। और जब यीशु मसीह एक स्थान पर उनको नजर नहीं आए तो वो यीशु को ढूंढने लगे। और ढूंढते हुए जब उन्हें यीशु मिला तो कह रहे, प्रभु हम कब से तुझे ढूंढ रहे थे, तू हमें मिल ही नहीं रहा था। मेरे प्रिय, आप जानते यीशु मसीह ने वहाँ पर क्या कहा? चलिए हम वचनों से उन बातों को देखते हैं। और आप अपने जीवन में इसको देखिएगा। कई बार आप चर्च में इसलिए गए थे कि आपको चंगाई मिल जाए, और जब आपके जीवन में चंगाई मिल गई तो आप तो सोच रहे हर बार चंगाई पाना है तो यीशु मसीह के पास जाएं, बस चंगाई देख के खत्म हो जाता है ना। 4 दिन जाते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं, बीमारी से चंगाई मिल जाता है, फिर चर्च जाना छोड़ देते हैं, बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। फिर से जब आपके जीवन में कोई बीमारी आ जाती है, फिर चर्च जाना शुरू कर देते हैं, फिर से बाइबल पढ़ना शुरू कर देते हैं, फिर से प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आज का ये वचन है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। हम पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब, यूहन्ना रचित सुसमाचार, और उसका अगर हम आते हैं 6 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 6 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं और उसके 25 आयत से लेकर, देखिए यहाँ पर यीशु मसीह उन लोगों से क्या कह रहे हैं जो लोग यीशु मसीह को ढूंढ रहे थे। आगे पढ़ते हैं, 25 में लिखा है, झील के पार जब वे उसे मिले तो कहा, हे रब्बी तू यहाँ कब आया? ये कौन कह रहे हैं? ये वो लोग
जो लोग यीशु मसीह को ढूंढ रहे थे, है ना, यीशु कहाँ चला गया, गायब हो गया, मिल नहीं रहा है, वो लोग यीशु मसीह से कह रहे हैं, जिन्होंने रोटी खाई थी, जिन्होंने यीशु मसीह का आश्चर्य कर्म को देखा था कि यीशु मसीह ने कैसे उस मछली को, रोटी को लेकर 5000 से ज़्यादा लोगों को खाना खिलाया और वे खाकर तृप्त हो गए। और उसके बाद वो यीशु मसीह को इसलिए ढूंढ रहे कि और रोटी मिले और आशीष मिले। और तब यीशु मसीह ने उनको क्या जवाब दिया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटी खाकर तृप्त हुए। यीशु मसीह उन लोगों से कह रहा है, तुम मुझे इसलिए थोड़ी ढूंढ रहे हो कि तुमने कोई आश्चर्य कर्म देखा है, परंतु तुम मुझे इसलिए ढूंढ रहे हो क्योंकि तुमने रोटी खाया था, तुम्हें खाने में तुम्हारा पेट भर गया था, इसीलिए आप तुम मुझे ढूंढ रहे कि फिर से तुम्हें खाने को मिले। आज बहुत सारे विश्वासी लोग ऐसे ही हैं, चर्च में आए थे तो बीमारी थी ना, कैंसर था तो आप आ गए, कोई और बीमारी थी तो आप आ गए, और उसके बाद जब परमेश्वर से प्रार्थना किया गया, आपकी वो बीमारी से परमेश्वर ने चंगा कर दिया, आप छोड़कर चले गए, फिर से कोई बीमारी आपके जीवन में आ गई, फिर आप दौड़कर यीशु मसीह के पास आ गए। तो आप इसलिए नहीं आए हो कि आपका आत्मिक, आप उस आश्चर्य कर्म को भूल गए हो कि कैसे परमेश्वर ने आपको उस बुराई में से निकाला, कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन में से उस बीमारी को खत्म किया, वो आप भूल गए हो। लेकिन आपके जीवन में जैसे ही धन दौलत की जरूरत पड़ती है, आशीष की जरूरत पड़ती है, तुरंत दौड़ के यीशु के पास आ जाते हो, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे वो चाहिए। उस आश्चर्य कर्म को भूल गए हो जो आप यीशु मसीह ने आपके लिए किया है। अगर आप उस आश्चर्य कर्म को याद रखते कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया है, तो आप याद रखते कि परमेश्वर ही है जिसने आपको बचाया, परमेश्वर ही है जिसने आपकी बीमारियों से आपको छुटकारा दिया। आप यीशु को छोड़कर नहीं जाते, आप चर्च में आना बंद नहीं करते, आप बाइबल पढ़ना बंद नहीं करते, आप प्रार्थना करना बंद नहीं करते, लेकिन आपको तो अमीर होने के लिए प्रार्थना करना है, आपको संसार की भौतिक चीज़ों के लिए प्रार्थना करना है। इसीलिए आज बहुत सारे मसीह लोग यीशु मसीह से दूर होकर जब उनके जीवन में फिर से मुसीबत आ जाती है, वो फिर से यीशु को ढूंढने लगते हैं। यहाँ पर इन लोगों ने भी वही तो किया। वो इसलिए यीशु मसीह के पीछे थोड़ी आए कि उन्होंने कोई आश्चर्य कर्म देखा, उन्होंने देखा कि हाँ, कैसे यीशु मसीह ने हमारे पेट भर दिया रोटी से, ना, भूख लगी तो पेट रोटी दे दिया, इसीलिए वो आए हैं। जब आपके जीवन में बीमारी आ जाती है तब प्रार्थना में आप बैठते हो। कभी आपने बिना बीमारी के टाइम पे प्रार्थना किया, प्रभु धन्यवाद कि आपने मुझे स्वस्थ रखा है? बहुत कम लोग करते। कभी आपने इसलिए प्रार्थना किया, परमेश्वर धन्यवाद मेरे घर में राशन की कमी नहीं है, मेरे घर में रोटी है। कभी आपने धन्यवाद करके प्रार्थना किया है? लेकिन नहीं, जब आपके घर में राशन नहीं होगा, आपके बर्तन खाली होंगे, तब आप प्रार्थना करने गिड़गिड़ाने लगे, प्रभु मेरे घर में ये है, मेरे घर में दिक्कत है, मैं भूखा मर रहा हूं, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, मेरा परिवार भूखा मर रहा है। आएंगे और प्रार्थना करेंगे। कभी आपने प्रार्थना किया जब आपके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो आप प्रभु धन्यवाद आपका कि आपने मुझे संभाला है, तब आप परमेश्वर के साथ विश्वस्त रहे? या जब आपके जीवन में मुसीबत आती है तभी आप परमेश्वर को आपने याद करके अपने जीवन के बारे में बताना शुरू करते हैं? ये काम करना बंद कर दिए मेरे प्रियो। अमीर बनने के लिए प्रभु के पीछे मत भागिए। 4 वचन पढ़ने से आप अमीर नहीं हो जाओगे। बाइबल के वचनों को समझने की कोशिश करें। अगर आप अमीर बनना चाहते संसार में, तो याद रखिए वो भी परमेश्वर की इच्छा पे होना चाहिए। प्रभु अगर आपको धन दौलत देते हो अच्छी बात है, लेकिन केवल धन दौलत पाने के लिए प्रभु के पीछे आएंगे, ये परमेश्वर का वचन नहीं कहता। इसलिए आज अपने जीवन को जांचिए। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के काम को भूल गए हैं, परमेश्वर उनके जीवन में क्या काम किया उसको भूल गए हैं, लेकिन वो इसलिए परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं कि संसार की आशीष मिल सके। किसी को पैसा चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को संसार में बड़ा नाम चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो यीशु के आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। बहुत ऐसे कम लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हम चाहे दुख में रहें, मुसीबत में रहे, तंगी में रहे, परेशानी में रहे, बीमारी में रहे, लेकिन यीशु मसीह जब आप अपने आगमन पे आएंगे दूसरे बार, तो आप हमें लेकर जाएंगे, उस दिन के लिए हमें तैयार करो। ऐसे बहुत कम लोग हैं। अगर आज भी आप सांसारिक बातों में मन लगाकर उन आशीषों को पाने के लिए अपने आप को चला रहे हैं, तो याद रखिएगा जब यीशु मसीह आएंगे तब आप उनके संग स्वर्ग में नहीं जा पाओगे। इसलिए मेरे प्रियो, आज अपने आप को बदलिए, मन फिराइए, लौट कर प्रभु के पास आइए और प्रभु से क्षमा मांगिए। प्रभु जो गलती उसे क्षमा कर, और परमेश्वर पिता, हम अब आगे बढ़ना चाहते हैं आपके वचन के अनुसार। अगर आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करके आपको फिर से एक बार परमेश्वर के संग चलने का मौका जरूर देंगे।